हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 8 संस्कृत सुरभिः एमपी बोर्ड यक्ष प्रश्नाः यक्ष के प्रश्न। ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये महाभारत के वन पर्व की कथा के अनुसार है और ये बहुत फेमस है। मतलब ये जो पोर्शन है बहुत फेमस है। सो स्टूडेंट्स, अगर जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर दूसरे वीडियोस भी अवेलेबल है, आप वो देखिए। बहुत सारे वैरायटीज़ है, संस्कृत के भी, दूसरे सब्जेक्ट भी है, तो आप वो देखिए। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन वीडियोस से बेनिफिट मिले। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये महाभारत कथा के जैसे कि आपसे कहा, तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सा पोर्शन है। महाभारतस्य यक्ष प्रश्नाः अत्यंतं प्रसिद्धाः सन्ति। महाभारत के यक्ष प्रश्न अत्यंत बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है। वन पर्व कथानुसारम वनवास काले एकदा पांडवाः वने विचरन्तः आसन्। वन पर्व की कथा के अनुसार वनवास के समय एक बार पांडव वन में घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे। पांडव मतलब वही 5 भाई, पांडु के पुत्र, वो द्रौपदी, सब मतलब वनवास के समय पे एक बार घूम रहे थे। मार्गे द्रौपदी जलम अयाचत। रास्ते में, मार्ग में द्रौपदी ने पानी मांगा। प्रथमं सहदेवः पात्रं नीत्वा जलम आनेतुं समीपवर्तीनम् एकं तडागम अगच्छत्। प्रथमम सबसे पहले, सहदेव, पात्र मतलब बर्तन, तो सहदेव बर्तन लेकर पानी लेने पास के एक तालाब पर गया। परम न प्रत्यागच्छत, किंतु नहीं लौटा, वह लौटकर नहीं आया। एवं क्रमेण, ऐसे ही, इसी क्रम से नकुलार्जुना भीमः अगच्छन्। नकुल, अर्जुन, भीम सब गए एक एक करके। परम ते अपि न प्रत्यागच्छन्, किंतु वह सब भी नहीं लौटे। अंते, अंत में, स्वयं युधिष्ठिरः तत्रागत्य अपश्यत्। खुद, स्वयं मतलब स्वयं, खुद युधिष्ठिर वहां जाकर देखा। यत् कि मेव चत्वारः अनुजाः भूमौ निष्प्राणा पतिताः, कि मेरे जो, मतलब वहां जाकर क्या देखा कि उसके जो 4 भाई थे, छोटे भाई थे, अनुज मतलब छोटे भाई, तो 4 जो छोटे भाई थे वो प्राणहीन गिरे हुए थे। मीन्स उनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसे गिरे हुए थे, बेहोश नहीं हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। सह तत्कारणम ज्ञातुम इच्छत, वह उसका कारण जानना चाहते थे। सहसा, अचानक, सडनली, एकः विशालकायः यक्षः आगच्छत्। अचानक एक विशालकाय, बहुत बड़े शरीर वाला यक्ष आया। तेनोक्तम यत्, उसने कहा या उन्होंने कहा, उनके द्वारा कहा गया, मम प्रश्नोत्तरम विना यदि त्वं जलम गृह्णासि तर्हि त्वमपि एवमेव निष्प्राणतां प्राप्स्यसि। यदि, अगर, अगर तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना जलम गृह्णासि, जल लेते हो या जल पान करते हो, तो तुम भी ऐसे ही निष्प्राणता को प्राप्त करोगे, निष्प्राण हो जाओगे। अनंतरम यक्षः प्रश्नान अकरोत्, और इसके बाद यक्ष प्रश्न करता है, यक्ष ने प्रश्न किया। युधिष्ठिरस्य उत्तरैः संतुष्टः अनुजेभ्यः जीवनदानेन सहैव जलमपि अददात्।
युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट होकर छोटे भाइयों को जीवन दान देने के साथ ही पानी भी दिया। तो चलिए देखते हैं कि यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में क्या बातें हुई थी। ये देखिए पिक्चर में सब निष्प्राण पड़े हुए हैं। लेफ्ट में जो है वो युधिष्ठिर और राइट में यक्ष। वो प्रश्न करते हैं। अब देखिए, यक्ष उवाच, यक्ष ने कहा, केनश्चिच्छ्रोत्रियो भवति केनस्वी द्विन्दते महत्। देखिए वर्ड थोड़े हार्ड है। केनस्विच्छ्रोत्रियो भवति केनस्वी द्विन्दते महत्, अर्थात हे राजन, यक्ष ने बोला कि हे राजन, अब ये जो है नीचे के लाइन में, केन द्वितीय वान भवति राजन केन च बुद्धिमान, ये दोनों लाइंस साथ में है। एक बार दोबारा देखिए, केनश्चिच्छ्रोत्रियो भवति केनस्वी द्विन्दते महत् केन द्वितीय वान भवति राजन केन च बुद्धिमान, अर्थात नीचे देखिए सेकंड लाइन में हे राजन, कि हे महाराज, क्षत्रिय किससे होता है? केनस्वित् क्षत्रियो भवति, केनस्वित् क्षत्रियो भवति, क्षत्रिय किससे होता है? मीन्स जो मनुष्य है वो श्रोत्रियो मतलब वेद में प्रवीण किससे होता है? आपको पता है कि वेद को हम श्रुति भी कहते हैं। तो श्रोत्रिय अर्थात मनुष्य जो है वो वेद में प्रवीण किससे होता है? केनस्वित् द्विन्दते महत्, महपद किससे प्राप्त होता है? मतलब बड़ा स्थान किससे प्राप्त होता है? फिर केन द्वितीयवान भवति, द्वितीयवान किससे होता है? अर्थात दूसरे साथी से युक्त किससे होता है? और केन च बुद्धिमान, बुद्धिमान किससे होता है? ये सुनकर युधिष्ठिर कहता है, युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा, श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत् धृत्या द्वितीयवान भवति बुद्धिमान वृद्ध सेवया। अर्थात पहले देखिए, श्रुतेन क्षत्रियो भवति मीन्स श्रुति, वेद को जैसे कि मैंने कहा कि उसको श्रुति भी कहते हैं। मतलब अगर वेद का अगर समार्थक वर्ड पूछा जाए तो श्रुति। तो वेद अध्ययन से श्रोत्रियो होता है। मनुष्य जो है वो वेद अध्ययन से श्रोत्रिय होता है। तपसा विन्दते महत्, तपस्या से महत् पद अर्थात बड़ा स्थान प्राप्त करता है। धृत्या द्वितीयवान भवति, धैर्य से द्वितीयवान होता है अर्थात दूसरे साथी से युक्त होता है। और फिर क्या है? वृद्धों की सेवा से बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान वृद्ध सेवया अर्थात वृद्ध सेवा के द्वारा बुद्धिमान होता है। फिर यक्ष उवाच, फिर यक्ष ने पूछा, किंस्विद गुरुतरम भूमेः किंस्विद उच्चतरम च खात् किंस्विद शीघ्रतरम वायोः किंस्विद बहुतरम तृणात्। तो यक्ष ने फिर पूछा, पृथ्वी से भारी क्या है? किंस्विद गुरुतरम भूमेः, पृथ्वी से भारी क्या है? फिर किंस्विद उच्चतरम च खात् मीन्स आकाश से ऊंचा क्या है? किंस्विद शीघ्रतरम वायोः, वायु से तेज क्या है? किंस्विद यहाँ पे त और श दोनों मिलाकर च छ बना है। तो किंस्विद शीघ्रतरम वायोः, वायु से तेज क्या है? किंस्विद बहुतरम तृणात्, तिनको से भी अधिक क्या है? असंख्यक क्या है? ये सुनकर युधिष्ठिर बोला, युधिष्ठिर उवाच, माता गुरुतर भूमेः
खा खात्पितोच्चतरस्तथा मनः शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात्। अर्थात माता पृथ्वी से भारी है, माता गुरुतरा भूमि है, अर्थात माता का गौरव पृथ्वी से ज्यादा है। फिर खात पितोच्चतरस तथा पिता आकाश से अधिक ऊंचे है। मनः शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात्, मन वायु से तेज चलने वाला है और चिंता तिनको से भी अधिक अर्थात असंख्यक या अनंत है। अर्थात पहले का देखिए, फर्स्ट जो यक्ष क्या पूछता है, देखिए जरा। यक्ष पूछता है, हे राजन, श्रोत्रिय किससे होता है, महत्पद किससे प्राप्त है, द्वितीयवान किससे होता है और कर्ता बुद्धिमान किससे होता है। तो इस पर युधिष्ठिर ने कहा था कि वेदाध्ययन से श्रोत्रिय होता है, तपस्या से महत्पद अर्थात बड़े स्थान को प्राप्त करता है, धैर्य से द्वितीयवान होता है और वृद्ध के सेवा से बुद्धिमान होता है। तो उसके बाद मतलब उसने सही आंसर दिया होगा क्योंकि यक्ष ने कुछ कहा नहीं था। तो फिर यक्ष फिर दोबारा पूछता है कि पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से तेज क्या है और तिनको से भी अधिक क्या है। तो इस पर युधिष्ठिर ने कहा था माता पृथ्वी से भारी है, अर्थात माता का गौरव पृथ्वी से ज्यादा है, पिता आकाश से अधिक ऊंचे है, मन वायु से तेज चलने वाला है और चिंता तिनको से भी अधिक है, अर्थात तिनका अनंत है, असंख्यक है। सो स्टूडेंट्स, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई डाउट क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट करना ना भूलना। फिर यक्ष उवाच, फिर यक्ष ने कहा या पूछा, किम स्वित प्रवसतो मित्रम, किम स्विन मित्रम गृहे सतः, आतुरस्य च किम मित्रम किंचित् मित्रम मरिष्यतः। अर्थात यक्ष ने क्या पूछा, विदेश में रहने वाले का मित्र क्या है, किंचित प्रवसतो मित्रम, प्रवास में रहने वाले का मित्र क्या है, फिर घर में रहने वाले का मित्र क्या है, किंचित् मित्रम गृहे सतः, फिर आतुरस्य च किम मित्रम, रोगी का मित्र क्या है और मरिष्यतः किंचिन् मित्रम, मरने वाले का मित्र क्या है। तो इस पर युधिष्ठिर ने आंसर दिया। कितना बड़ा चैप्टर है, बस इतना ही, ज्यादा नहीं बचा, देख लीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, जब यक्ष ने पूछा कि विदेश में रहने वाले का मित्र क्या है, घर में रहने वाले का मित्र क्या है, रोगी का मित्र क्या है और मरने वाले का मित्र क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा, सार्थः प्रवासतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः, आतुरस्य भीषंगी मंत्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। अर्थात धन से युक्त होना विदेश में रहने वाले का मित्र है, धन से युक्त होना विदेश में रहने वाले का मित्र है, घर में रहने वाले का मित्र पत्नी है, उसकी पत्नी, उसकी स्त्री, वाइफ है, रोगी का मित्र है वैद्य अर्थात डॉक्टर और मरने वाले का मित्र है दान। क्लियर है स्टूडेंट्स इतना? चलिए आगे चलते हैं। पता है ये चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर आपको एक बार में वीडियो क्लियर नहीं होता है, मतलब आपके समझ में नहीं आता है चैप्टर, तो आप दोबारा देखिए, 2-3 बार देखेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, युधिष्ठिरस्य उत्तरेण संतुष्टः यक्षः अवदत्।
युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट होकर यक्ष बोला, यक्ष उवाच, यक्ष बोला, भो राजन त्वं भातृषु यम एकम इच्छसि सह जीवेत। कि हे राजन, हे राजा, तुम भाइयों में जिस भी एक को चाहो वो जीवित हो जाए। क्या बोला यक्ष ने? जब उसके प्रश्नों से संतुष्ट हो गया तो यक्ष ने ये बोला कि तुम जिस भी भाई को चाहते हो वो जीवित हो जाए। तो युधिष्ठिर उवाच, ये सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, नकुलो जीवेत इति ममेच्छा अस्ति। कि नकुल जीवित हो जाए यह मेरी इच्छा है। अब देखिए, उसके भाई तो 4 है, मतलब ये टोटल 5 भाई है, युधिष्ठिर के 4 छोटे भाई है। तो फिर युधिष्ठिर ने कहा कि मेरी इच्छा तो ये है कि नकुल जीवित हो जाए। अब यहाँ पे नकुल क्यों, और भी तो भाई है जो अच्छे अच्छे योद्धा थे, तो उनमें से किसी को जीवित क्यों नहीं किया? अब देखिए यहाँ पे, यक्ष उवाच, तो फिर यक्ष ने कहा, प्रियस्ते भीमसेन अयम अर्जुन वह परायणम तत्कस्मान् नकुलम राजन सापत्नम जीवमिच्छसि। देखिए, प्रियस्ते भीमसेनो अयम अर्जुनो वह परायणम तत् कस्मान्नकुलम राजन सापत्नम जीवमिच्छसि। अब देखिए यक्ष ने क्या कहा कि हे राजन, तुम्हारा प्रिय भीमसेन है। प्रिय ते भीमसेनः, तुम्हारा प्रिय भीमसेन है। और अर्जुन तुम सबका अनन्य भक्त है। कि अर्जुन कौन है? परायण, मतलब अनन्य भक्त, बहुत बड़ा भक्त है। तत्, तो फिर किस लिए सौतेले भाई नकुल को जिंदा करना चाहते हो, जीवित करना चाहते हो? कि जब पता है कि हाँ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव मतलब ऐसे है, तो बीच में से तुम नकुल को क्यों जीवित करना चाहते हो? जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो प्रिय है वो भीम है, अर्जुन तुम्हारा सबसे मतलब बहुत बड़ा भक्त है, तो फिर तुम नकुल को क्यों जीवित करना चाहते हो जो कि सौतेला है? अब नकुल क्यों सौतेला है ये आपको तो रामायण पढ़ने के बाद पता चलेगा। और आप लोगों में से जो जो रामायण की कथा सुनने में मुझसे इंटरेस्टेड है वो भी कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। अगर थोड़े ज़्यादा बच्चे होते हैं तो किसी दिन हम महाभारत को डिस्कस करेंगे। सॉरी, ये जो है मैं भी बोलते बोलते ध्यान नहीं दिया कि ये सब महाभारत जो है, आप चाहे तो महाभारत पढ़ सकते हैं, टीवी पे भी महाभारत सीरियल आता है, आप वो देख सकते हैं, बुक में से पढ़िए। अगर फिर भी आप लोग मुझसे महाभारत सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। अगर ज़्यादा लोग सुनना चाहेंगे तो किसी दिन लाइव आऊँगी और रामायण की कथा सुनाऊँगी शुरू से, कि क्यों है ये जो नकुल वो सौतेला क्यों है। क्योंकि ये 5 भाई तो है, मतलब 5 भाई थे, बट नकुल और सहदेव ये दोनों अलग माता के पुत्र थे, और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ये अलग माता के पुत्र थे, इसीलिए सौतेले थे। तो रामायण मतलब महाभारत की जो कथा है ना, मतलब वो 1 दिन 2 दिन में ख़त्म ही नहीं कर सकते हैं। सॉरी, मेरे मुंह से बार बार रामायण निकल रहा है। रामायण का जो नायक है वो राम, और महाभारत में तो इतने सारे हैं, बट अर्जुन जो थे वो कृष्ण के फेवरेट थे। फेवरेट नहीं बोल सकते, मतलब अर्जुन बहुत फेमस धनुर्धारी थे, इसलिए महाभारत में अर्जुन का नाम आता है। और सबसे पहले जो है श्री कृष्ण, अगर महाभारत के बारे में बोले तो सबसे पहले आता है श्री कृष्ण का नाम। अब श्रीमद् भगवद गीता जो है उसमें श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों के कथन पर ही मेन बेस्ड है। तो आप चाहे तो श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यक्ष ने ये कहा कि तुम नकुल को क्यों जीवित करना चाहते हो? तो इस पर युधिष्ठिर कहता है, युधिष्ठिर उवाच, यथा कुंती तथा माद्री विशेषो नास्ति मे तयोः मातृभ्यां सममिच्छामि नकुल यक्ष जीवतु। दोबारा सुनिए, यथा कुंती तथा माद्री विशेषो नास्ति मे तयोः
मातृभ्याम सममिच्छामि नकुल यक्ष जीवतु। अर्थात कि हे यक्ष, जैसे मेरे लिए माता कुंती है वैसे ही माद्री है, दोनों में अंतर नहीं है। यथा कुंती तथा माद्री, अर्थात जैसी कुंती है वैसी ही माद्री है। अब जो युधिष्ठिर, महाभारत में युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, ये जो तीन थे, ये कुंती माता के पुत्र थे और माद्री माता के नकुल और सहदेव थे। तो इसीलिए उसने कहा युधिष्ठिर ने कि जैसी मेरे लिए माता कुंती है वैसी ही माता माद्री है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों के प्रति समान भाव रखना चाहता हूँ, इसलिए नकुल ही जीवित हो या नकुल जीवित हो, क्योंकि नकुल सहदेव दोनों में से नकुल बड़ा था तो नकुल जीवित हो। फिर युधिष्ठिरस्य निष्पक्षताया धर्मनिष्ठया च प्रसन्नयक्षः सर्वेभ्यः जीवनं दत्तवान। युधिष्ठिरस्य निष्पक्षतया, युधिष्ठिर के निष्पक्षता और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर, प्रसन्न होकर यक्ष ने सर्वेभ्य जीवनम दत्तवान, सभी को जीवित कर दिया, अर्थात जीवन दान दे दिया। मतलब ये कि माता जो कुंती थी उनके पुत्रों में से एक पुत्र जीवित है, वो है युधिष्ठिर, लेकिन माता माद्री में तो कोई भी जीवित नहीं है, तो इसीलिए मैं नकुल को जीवित करना चाहता हूँ, उन्होंने ऐसे कहा था। मतलब दोनों माताएं मेरे लिए इक्वल है। आई होप स्टूडेंट्स अब आप लोगों को महाभारत का इस पोर्शन बिल्कुल क्लियर है। फिर भी डाउट, क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।